if you don't know, shut up. मेरे को लोग बोलते हैं everyone has the right of an opinion. No. Everyone has the right to vote. देख लो अभी देश कहाँ जा रहा है. क्योंकि किसी को तो वोट मैं दारू पिला के भी करवा दूंगा ना. मेरे वोट इतना पढ़ने लिखने के बाद, तेरा वोट इतना पढ़ने लिखने के बाद, और एक रिक्शा वाले का वोट सेम है. इज इट फेयर? नो. बट आई डू अग्री. भाई अगर तू एक सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट से आता है तो तू अग्री करेगा. अगर तेरे पास कोई स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं तो तू जय श्री राम चिल्लाएगा, या तू अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, या तू और कोई भी जय भीम चिल्लाएगा, या तू अपने आप को विक्टिमाइज या किसी को विलेनाइज करने के बाद ढूंढ लेगा. सीधी बात है. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन बाय द वे. आई एम अ हार्डकोर कट्टर हिंदू, बट आई एम अ हार्डकोर कट्टर हिंदू. आई डोंट बिलीव इन हिंदुत्व बुलशिट. मल्टीटास्किंग इज up a lot of things at once, and I'm sorry for using the language, but yeah, but if you've got to talk to me, there might be. I was totally prepared for it कि आज यही होने वाला है. But फिर वो सब एक्सपेक्ट मत करो, बकवास मत करो. हाँ. मुझे इधर का भी अच्छा चाहिए, उधर का भी अच्छा चाहिए. मुझे अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत हॉट है, बट वो यार सामने वाली बंदी भी तो हॉट है. नमस्कार, कौन हो विद कृष्णांश के 19th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. ये पॉडकास्ट सच कहूँ तो मेरी लाइफ को बदल देने वालों में से एक था. हाँ आओ आ जाओ. दोस्तों, ये है हमारी मम्मा. हेलो बोलो. हेलो. तो यूट्यूब वालों को आप क्या कहना चाहोगे? कि कृष्णांश की वीडियो बहुत अच्छी होती है और ऐसी वीडियो बनाते रहो और गुड बॉय बनते रहो. थैंक यू. इस पॉडकास्ट के प्रीव्यू में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखें. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा चैनल है और मेरे वॉचर्स बढ़ेंगे, हालांकि बढ़ेंगे तो सही, बट मेन रीज़न ये कहने का इसलिए है कि आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी ग्रोथ के लिए, आपके माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम मी as a host of this show, as a host of this episode, that you won't regret watching this episode till the end. So बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को. The podcast with Mr. Vivek Krishna begins in 3, 2, 1. मेरे ना लाइफ में दिसंबर के एंड में कुछ 3 इवेंट्स ऐसे हुए मेजरली जो मुझे ना 2024 के लिए बहुत पंप अप कर दिया था. उनमें से एक बहुत मेजर था और मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, आपसे मिलना था. उसमें जब मैं आपसे मिला और हमने वहाँ बैठ के बात की थी मैम के यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा था कि आपने ऐसी कुछ चीज़ें बताई थी. उस दिन मुझे लगा था कि यार जब मैं पॉडकास्टिंग वापस शुरू करूँगा तो आपको लेकर आऊँगा, कुछ आपसे बातें करनी है बहुत सारी. श्योर यार, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये जान के कि आई वाज एबल टू प्ले अ पार्ट इन योर यू नो to like the beginning of 2024 and giving you the sort of push. But मैं जब तूने बोला ये तो I'd also like to say कि जब मैं तेरे से मिला, right, so उस समय मेरे को भी लगा कि यार I saw your previous work also. I saw you acted for us as well. So मेरे को देख के लगा कि there's a lot of raw talent that needs a little bit of a push. And I was exactly like you, right? When I was young, when I was your age, मैं भी बहुत ज़्यादा कोई काम को लेके इतना enlightened नहीं था, ना ही मेरा इतना focus था. तो I also met a lot of people जिनने बोला कि भाई कर, just take the leap, right? And that's what I told you. And I'm very glad कि तूने, and it's actually I'll tell you one thing. It always depends on the person कि वो किस चीज को कितना रिसेप्टिवली ले रहा है, राइट? तो इवेंट्स लोगों की जिंदगी में ना रोज हो रहे हैं कृषांश, तूने उसे लिया. आई थिंक kudos to that, man. Yeah, thank you so it's not me, it's all you. No, I would also like to disagree a bit, क्योंकि पता है हम ना बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन there are some pieces of advice that stay with you always. आपने उस दिन वो आपने क्या, आप उसको क्या बोलते हो जो आपको पूजा भट्ट मैम ने सिखाया था, वो जो साइको एनालिटिकल टेस्ट था वो. हाँ, करेक्ट. तो उसमें आपने जो प्लानिंग वाली चीज़ बताई थी एंड बहुत कुछ वहाँ पे जब आपने बताया था उस दिन, तो उस दिन आपसे बात करके मुझे ऐसा फील हुआ कि यार देयर इज अ लॉट टू इम्प्रूव, और आई फील कि अब मैं वो चीज़ें इनकलकेट कर रहा हूँ. खैर, मैं अपने शुरुआती क्वेश्चन से शुरू करना चाहता हूँ. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे जब मिला था मैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आपके अंदर एक एनर्जी है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, एकदम ऐसा ना तेज वाला है ना, वो जो हसलर मेंटालिटी होती है. हाउ डिड यू डेवलप दैट, और वॉज इट ऑलवेज विद यू? So मैं यहाँ पे इसको I'll break this into two. Sure. I'll first talk about myself and then I also had the same question कि यार मैं ऐसा क्यों हूँ, और फिर मैंने उसे थोड़ा ड्वेल करा. मैंने उसके बारे में थोड़ा स्वाध्याय जिसे बोलते खुद से पढ़ाई करी, और फिर मैं वहां तक पहुंचा. तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा. पहले बात करते हैं कि मतलब
ये हसलर मेंटालिटी और ये एनर्जी होती क्या है. सो कृष्णान, जब तू बच्चा था और जब तेरे को कुछ चाहिए होता था और तू अपने पेरेंट्स से जिद करता था, तू गिव अप करता था या तू जिद करता रहता था? परसिस्टेंसी क्या थी तेरी? जमीन पे लेट के जिद करता था. बस, तो फिर मतलब तेरे अंदर वो परसिस्टेंस थी. Right. और वो मोस्ट ऑफ द बच्चों में होती है. बच्चा जिद करता है और जब तक ना दिलाओ तब तक नहीं मानता, बिकॉज इंसान का नेचर ही हठी है. इसीलिए बहुत बड़ा योग का एक पार्ट है हठ योग, राइट? इंसान हठी है, वो जिद्दी है. कंडीशनिंग उसकी कैसे की जाती है, उस पे आप निकालते हो कि उसका इवेंचुअल कैरेक्टर निकल कर आता है, राइट? सो हमारी कंडीशनिंग हमें करी गई है कि भाई जो बोला है वो सुन ले, जो बोला है वो मान जा. अच्छा, फिर होता है आपका, आप पैदा जब हुए हो तो आप मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता था, बट आई टेल यू इट्स अ वेरी बेसिक साइंस कि आप एक सर्टेन टाइम पे पैदा हुए, एक सर्टेन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर. उस समय स्टार्स और प्लैनेट्स की एक सर्टेन पोजीशन थी और उसका एक सर्टेन ग्रेविटेशनल पुल आप पे लग रहा था, और जो एनर्जीज थी उस टाइम पे, वो मैनिफेस्टेशन में आपको उस समय वो मिलती है, राइट? इसीलिए आयुर्वेद में बोलते हैं 3 तरह के लोग पैदा होते हैं, वात, पित्त, कफ, प्रकृति, राइट? तो वो आपकी प्रकृति उस समय डिफाइन होती है जब आप पैदा होते हो, और फिर उससे हमारी विकृतियां होती हैं जो हमारी कंडीशनिंग होती है, चाहे वो हमारी सेल्फ कंडीशनिंग हो, सोसाइटल कंडीशनिंग हो, फूड हो, लाइफस्टाइल हो. इन्हीं सब में आयुर्वेद बटा हुआ है, और एनी अदर होलिस्टिक साइंस, राइट, ऑफ वेलनेस और ऑफ लिविंग. तो कुछ लोग थोड़े ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, तो मैं थोड़ा पित्त प्रकृति का हूं, तो मैं थोड़ा पैदा जब से हुआ तब से थोड़ा ज्यादा जिद्दी भी था, और जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरी कंडीशनिंग तो करने की कोशिश बहुत कर रहे थे लोग, राइट? फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से लिखता हूं, तो मेरी मम्मी बचपन में मेरे को बोलती थी कि यार तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू लेफ्ट से लिखता है. बिकॉज मेरी मम्मी के लिए वो था कि यार लेफ्ट से सारे बच्चे राइट से लिखे, मेरा बच्चा नॉर्मल है क्या, राइट? वो बट इवेंचुअली मम्मा को पता लगा कि बहुत सारे लोग आके बोलते थे कि अरे वो बहुत बड़ा आदमी भी लेफ्ट से लिखता है, व्हाटएवर, राइट? तो फिर मेरी मॉम की कंडीशनिंग हुई, इवेंचुअल मेरी कंडीशनिंग हुई कि नहीं लेफ्ट से लिखना इज ओके. थोड़ा बचपन में डिसलेक्सिक था, तो उल्टा लिखता था, जैसे वो तारे जमीन पर दिखाया ना, तो वो सब भी था, उसमें भी डरती थी, तो फिर वो भी ठीक हो गया. तो कहते कहते हम लोगों की मैं कंडीशन होता गया. बट एक चीज हमेशा मेरे में थी कि मेरे को ना एनर्जी क्योंकि बहुत थी, तो सब कुछ ही करना था, विच गिव मी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ एंड विच गिव मी अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स इन लाइफ. सो सब कुछ ही करना था. मैंने बहुत अच्छी चीजें भी करी और मैंने बहुत खराब चीजें भी करी, राइट? इंटॉक्सिकेशन भी हुआ व्हेन आई वाज यंग. बहुत कुछ करना था की वजह से आई प्लेड बास्केटबॉल, आई स्टार्टेड थिएटर, आई डिड अ लॉट ऑफ पोइट्री, लिटरेचर बहुत पढ़ा. मतलब मैंने 14 साल की उम्र में भगवत गीता पहली बार पढ़ लिया, राइट? कंप्लीट. हाँ, मतलब उसका एक ट्रांसलेशन, उसका एक अडेप्टेशन पड़ा था, मतलब अलग अलग अडेप्टेशन है. तो परमहंस का है, एज इट इज है, गीता प्रेस का है, बहुत सारे जो आप पढ़ना चाहोगे. तो मैंने इन माई लाइफ, तो अब तो मैं 31 साल का हो गया, तो मैंने कई बार 2-3 बार 4 बार अलग अलग एंगल से उसको पढ़ा, और जब भी मैंने पढ़ा है तो हर बार कुछ नया सीखा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन जिसमें लाइफ में था. बट हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि एक वो एनर्जी थी, तो वो एनर्जी में, एंड मेरे फादर ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा. वो मेरे को बोलते थे ये वाली किताब पढ़ के रख, शाम को आके सवाल पूछूंगा. तो वो फोर्सफुली मुझे पढ़ाते थे और उससे मेरी रीडिंग हैबिट लगी. तो मेरा जो एनर्जी था उसे बहुत जगह डाइग्रेस कर दिया गया. बट यस, वो जो था ना कि एक टास्क शुरू किया तो उसे कंप्लीट करूंगा, वो शुरू से था. अब हसलर मेंटालिटी की जो मैं बात कर रहा था, ये क्या होता है, ये कंडीशनिंग से आता है. अब एक बच्चा है, जिद्दी है, वो चाहता तो है सब कुछ करना, पर उसे बोला जाता है यार ऐसे पढ़ाई कर लेना, ये डिग्री कर लेना, ये सेफ है, ये नौकरी कर लेना, ये भी सेफ है, फिर ये वाला, ये शादी इस टाइप की कर लेना, ये भी बहुत सेफ है. तो वो हम पूरी जिंदगी पढ़ेंगे ना किसी भी बड़ी ऑथर की किताब, तो वो बोलता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. और इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है ये सोसाइटी, और इतना पैराडॉक्सिकल है कि हमें पूरी जिंदगी एक कंफर्ट जोन के अंदर ही डाल जाता है कि कृष्ण से कर लियो सेफ है, वो कर लियो सेफ है. तो देख, तो ये कितना बड़ा एक इट्स अ बिग पैराडॉक्स. ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है दो, और ये सोच हर बंदे के साथ हो रहा है. यहां पर मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि इसको इस कंडीशनिंग को रिस्पॉन्ड करते हुए आप वो हसल मेंटालिटी डेवलप करते हो. अब कितने जिद्दी आप हो और आपका बचपना कितना ज्यादा आपके अंदर है, राइट? बड़े बड़े शायर कह गए हैं कि मेरे में बचपना बाकी है. अगर मैं अपने बचपने के साथ जी पाया तो मैं ही जिंदगी जी है, वरना मैं जिंदगी जी. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इतने कंडीशनिंग और डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अगर आप उस हसल मेंटालिटी को रखते हो तो वो एनर्जी आप में रहेगी. अब तू मेरे को 30 साल 31 साल में मिला है, तो मुझे ऐसा देख रहा है 22 साल का विवेक तो हाइपर एक्टिव था, राइट? 22 साल का विवेक तो और
डिस्ट्रक्टिव था। अभी तेरे को लग रहा होगा मैं इतनी सारी चीजें एक बार में, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं तू पॉडकास्ट में बड़ा तेज बोल देता है, तेरा स्पीच बहुत फास्ट है, ये इससे भी फास्ट था, राइट? तो ये जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको मैंने कंडीशन करके थोड़ा टोन डाउन किया है। ये और ज्यादा एग्रेसिव था, मैं बहुत कुछ लोगों के सामने ऐसी बातें भी बोल देता हूँ मुंह पे जो बोलनी नहीं चाहिए, लोग मेरे को बोलते तो वही बोलता है जो लोग सुनना नहीं चाहते। मैं बोलता हूँ बेस्ट है ना, उसका इनर सर्कल में मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे इनर सर्कल में वो नहीं, हम दोनों अगर कंपैटिबल नहीं है तो कहने का मतलब है वो आपको कितने आप शेमलेस हो, रूथलेस हो, अनअपोलोजेटिक हो, और कितना आप कंडीशनिंग को नहीं अपने ऊपर चढ़ने देते, आपकी हसलर मेंटालिटी बनाती है। मैं शुरू से ही ऐसा था, मुझे कंडीशन करने की कोशिश की गई, बट इवेंचुअली माय मॉम डैड आल्सो रियलाइज्ड कि ठीक है करने दो, लेट हिम डू इट। मैं बहुत रेजोनेट कर रहा हूँ आपसे। आपने एक चीज़ बात बोली ना वो वाली कि जिस तरह से लोग बोलते हैं कि एक कंफर्ट जोन में रहो, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने बात की कि मैं बहुत कुछ करता था, एंड मैं भी बहुत कुछ करता हूँ पर्सनली, ठीक है? तो एक मल्टीटास्किंग में ना एक चीज़ आती है, ऐसा लगता है यार कि मेरी ना कई जगह एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, और वो होता है ना कि आप हर जगह हाथ पैर मार रहे हो बट आपकी परफेक्शन कहीं नहीं आ रही है ना? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर पूरा सुना है? नहीं। उसके पूरे में ये बोला है कि इट्स बेटर दैट टू बिकम अ जैक ऑफ ऑल देन अ मास्टर ऑफ वन। दैट्स द होल प्रॉवर्ब। मेरे को प्रॉवर्ब पूरा याद नहीं है, सो उसकी सेकंड लाइन किसी ने बोली नहीं। और मैं यहाँ पे थोड़ा तेरे को, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और मैं इसको थोड़ा अपनी लाइफ से भी रिलेट करूंगा। थोड़ा मेरे लिए इमोशनल भी है, बिकॉज इमोशनल इन द सेंस कि ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पिवट था। जैसे तूने बोला ना कि तेरी लाइफ के 3 पिवट्स थे दिसंबर के, मेरे भी लाइफ को मैंने ऐसे, और मैं भी ऐसे ही, मैं बहुत सलाम है भाई कि तू अपनी लाइफ को ऐसे रोमांटिसाइज करता है कि तू अपनी कहानी लिख रहा है। बहुत मजा आता है। हाँ, सो मैं अगर नहीं करता तो मैं एक आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ इसमें, वो है शाहरुख खान। ओ भाई, अभी उसको इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, उसने बोला भाई मैं इंडियन ऑफ द ईयर नहीं, मैं इंडियन ऑफ द, मैं ही इंडियन हूँ, लाइक आई एम द इंडियन ऑफ ऑल एजेस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मैंने अनन्या को, अच्छा ये भी बताऊंगा मैं, चलो बाद में आते हैं। सो बहुत सारी चीजें करना, मल्टीटास्किंग इज picking up a lot of things at once, and I'm sorry for using the language, okay, but yeah, but if you've got to talk to me there might be, I was totally prepared for it कि आज यही होने वाला है। थोड़ा custom होना पड़ेगा because मेरा थोड़ा no filter, I'm a bit of a no filter person. So multitasking is messing up a lot of things at once. Multitask मत कर, multiple tasks जानना अलग बात है। For example, मैं पॉटरी कर रहा हूँ, मैं पोएट्री कर रहा हूँ, मैं थिएटर कर रहा हूं, मैं जोनल लेवल पे बास्केटबॉल खेल रहा था, ये सब 9th स्टैंडर्ड की बात है। मैं एसेज और एलोक्यूशंस और डिबेट्स करता था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। ये सब कर पा रहा था बिकॉज मैं एक टाइम पे एक चीज कर रहा था। तो मैं इतनी सारी चीजें करके अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, पर मैं एक बार में एक ही चीज कर रहा था। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मल्टीटास्किंग। Multitasking, I'm against it, but doing a lot of things, I'm not. I'll tell you one thing. अभी मैंने सुखम शुरू करने से पहले, जो मेरा ब्रांड है, एक मेन सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड शुरू करने से पहले मैंने काम शास्त्र पढ़ा। उसमें ये बोला गया है कि आइडियल मेल क्या होता है। तो वो आइडियल मेल ना एक्चुअली बॉलीवुड का हीरो होता है, जो डांस भी कर लेता है, रिझाना भी जानता है, लड़ना भी जानता है, रोमांटिक भी होता है, पोएटिक भी होता है, ब्यूटीफुल भी होता है, एथलेटिक भी होता है। तो वो एक आदमी अगर अपना बेस्ट वर्जन होना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर एक आदमी के पास मल्टीपल स्किल हो तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लोग बोलेंगे फोकस, भाई फोकस ऑन व्हाट? फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। दैट इज व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज। फॉर एग्जाम्पल, you can see a lot of athletes, and I've seen that in my life, coming from a sports background and coming from a guy who's run a professional league in this country. There are very good basketball players who can't talk shit in front of the camera. I don't want to name them because उनके influencer की भी दुकान चलिए बंद हो जाएगी। बात नहीं करना आता, तोतलाते हैं। पर amazing basketball players, huge respect to them, कोर्ट में जाके पैर छूता हूं मैं उनके, सीनियर्स भी है मेरे कुछ। बट लाइफ में कब तक कोर्ट आपको खींच के लेके जाएगा, राइट? सचिन का मजाक उड़ता रहा, ही इज अ लेजेंड पूरी जिंदगी उसकी पतली आवाज पे, एंड देन दिस गाय लर्नड हाउ टू टॉक, डिड एड्स, डिड कमर्शियल्स एंड टर्न्ड हिज थिंग अराउंड।
अगर वो बस एक प्लेयर ही रह जाता तो क्या वो एक फिनोमिना बन पाता? नहीं ना। तो बहुत जरूरी है कि आप एक चीज के साथ दूसरा स्किल सीखो। बहुत ऐसे प्लेयर है जो बस कोर्ट पे अच्छे हैं, उसके बाद नो पर्सनालिटी, नो लाइफ, नथिंग। इंडिया में इतने सारे एमएमए फाइटर्स, अभी मैं एक एमएमए के टूर्नामेंट पे गया था, मेरी फ्रेंड है कृष्णा श्रॉफ, टाइगर की सिस्टर, वो एमएमए करती है मैट्रिक्स, उसके जितने प्लेयर्स होते हैं ना वो बात भी नहीं कर पाते भाई, दे कांट इवन टॉक। और बाहर की पर्सनालिटीज, कॉनर मैग्रेगर को देखो, डोमिनेट करता है स्क्रीन को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, इज अ पेपर व्यू गाय बिकॉज he built his other skills along with fighting, right? So focusing on one thing at a time is necessary. Doing one thing throughout your life might give you perfection in that, but will that make sure that you are a phenomena? Maybe, maybe not. अब आते हैं मेरी स्टोरी पे। तो मैं तो बहुत ओवर, जैसे मैंने बताया, मेरे को ना एक तो लाइफ में ना मेरे अंदर वहम बहुत था। वहम और अहम, यही दो चीजें होती है जो आदमी को पागल कर देती है, राइट? तो मैं भी बहुत, मैं मतलब अब तो इतना मेरे को लगता नहीं, बट जब मैं यंग था तो आई हैड अ वेरी डिसेंट फिजिक, बास्केटबॉल खेलता था, मतलब बातें अच्छी करता था, काम भी अच्छा ही कर लेता था, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था नॉर्मल मेरे एज के लोगों से, तो मुझे ना वहम आ गया कि मैं तो सॉलिड हूँ। फिर भगवान ने मेरे को हम्बल करा, बोला तू कुछ नहीं है ब्रो, मैं ही हूँ, तू जरिया है। ये कैसे हुआ कुछ लाइफ में बहुत अच्छे फेज में जाके एक ठोकर लगी, फिर दोबारा बनाया, फिर ठोकर लगी। जब दूसरी बार लगी ना, तो मैं अनन्या से एक दिन फोन पे बात कर रहा था, बॉम्बे में था, शाहरुख खान के घर के सामने मन्नत बैंड स्टैंड पे खड़ा था, सिगरेट पी रहा था, और मैंने अनन्या को बोला कि यार मेरे को ना मेरे धंधे का शाहरुख खान बनना है। तो अनन्या ने बोला बनना है ना, तो पहले अपने धंधे का शाहरुख खान बना। मैं बोला मतलब? उसने बोला वो पहले एक अच्छा एक्टर बना, अपने क्राफ्ट को अपने हिसाब से उसने बेस्ट करा, नाम करा, और फिर उसने बिजनेसेस करे, और फिर उसने सब कुछ करा और अपना साम्राज्य बनाया। तो हाँ, उसने बाकी चीजें भी बिल्ड करी, बट उसने पहले एक चीज सबसे अच्छे से करा। तो लाइफ ना, लाइफ इज बहुत, तूने एक किताब है जिसका मैं पूरे पॉडकास्ट में बार बार मेंशन करूंगा, जो भी मैं दोबारा पढ़ रहा था, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो उसमें बहुत ब्यूटीफुल बात बोली है, हम ना एब्सोल्यूट ढूंढ रहे हैं रिलेटिव में। ऐसा ही होगा नहीं होता, ऐसा भी होगा होता है। कल की बात है, मैंने किसी को बोला मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर था, उसने बोला यार खुद को लेबल मत कर, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी था, और मैं ना उसको सुना देता, पर मैंने सुनाया नहीं, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई लेबल नहीं कर रहा बंदा, के डायबिटीज बोल रहा है तो लेबल नहीं कर रहा। जस्ट बिकॉज आप एक चीज में अच्छे हो और आपने एक चीज अचीव कर ली, इसका मतलब ये नहीं आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस जिसके थ्रू मैं गुजरा हूं उसे झुठला दोगे। मुझे एक बीमारी थी जो कि एक क्लिनिकल बीमारी है, जिसका क्लिनिकल सिम्टम होता है, उसके बारे में पढ़ो जाके पहले, बिफोर बोलने से पहले कि लेबल मत करो। आई एम नॉट अ 13-year-old टीनेजर जो बोल रहा है कि मैं आजकल डिप्रेशन में हूँ। आई वाज अ 27-year-old मैन एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थेरेपी एंड ईटिंग ड्रग्स फॉर व्हाटएवर आई हैड, राइट, लाइक ड्रग्स एज इन मेडिकेशंस, एंड क्योंकि दूसरा वाला भी किया, तो मेरे को सो होता क्या है कि मैं बड़ा घबरा गया था, मतलब उस टाइम पे। तो मेरे को उस समय ना वो बात बड़ी अटपटी लगी और मेरे को बड़ा हर्ट हुआ उस बात से, पर मैंने कुछ बोला नहीं। पर भाई मैं लेबल नहीं कर रहा था, वो एक क्लिनिकल बीमारी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, राइट, जो होती है, राइट। आपकी नॉलेज कम है अगर आप उसे लेबल बोलो। इट्स लाइक सेइंग कि कोई आके बोले मेरे को डायबिटीज है, मैं बोलो यार लेबल मत कर यार खुद को, यार प्लीज यार, शुगर उगर हो सकता है, डायबिटीज मत बोल, राइट। सो हैविंग सेड दैट, ये जो बात थी कि हाँ मतलब you've got to, so वही मैंने उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार नहीं, आई थिंक आई हैव टू बिकम वन थिंग एट वंस, और फेज वाइज इसको मैंने बांटा कि इस फेज में मैं अपनी ये स्किल यूज करूंगा। सो देयर इज अ थिंग कृष्णांश जो मैं हमेशा बोलता हूं, और इसको गार्ड बांध लेना, व्हाइल आई एम डूइंग समथिंग ना, मैं अपने कॉन्फिडेंस को 3 हिस्सों में तोड़ लेता हूं। और ये मेरी एक, मतलब मैं बोलूंगा मैंने एक प्रोसेस बनाया अपने साथ। तो मैं ना हर चीज का अपनी लाइफ में एक प्रोसेस बना लेता हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ही एडहॉक बंदा हूँ, क्योंकि जब इतना सारे काम जो करता है ना वो डाइग्रेस बड़ी जल्दी होता है। अभी भी देखिए पॉडकास्ट में कई बार ऐसा होगा मैं बात करते करते डाइग्रेस कर जाऊंगा, ये मेरी आदत है, बह जाते हैं ना हम पानी में, ठीक है। सो तूने एक काम करना है, जब तू वो कर रहा है ना, तो तू ये मान के चल तुझे कुछ नहीं आता, और तू सारे कप्स अज्यूम कर ले और उसको प्रिपेयर हो जाओ उसको बैंड, मतलब उसके लिए एक्शन प्लान्स बना। फिर जब तू वो काम करना शुरू कर गया तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर उस काम को कर, यार ये तो हो ही जाएगा, वो भाई साहब समझ गया। हाँ। और फिर जब वो काम कर दिया ना, तो उसके बाद वापस तेरे को
अंडर कॉन्फिडेंट होके सबसे फीडबैक लेना है। हम्बलनेस। सो कॉन्फिडेंस को आप 3 आयाम में तोड़ दो। लाइफ इज 3 डायमेंशनल। पतंजलि का योग दर्शन पढ़, प्राण के कितने आयाम बताएं, सब कुछ के आयाम है, डायमेंशंस है। और हम साला लाइफ को अगेन सिंगल एक सिल्वर बुलेट नहीं होता। एब्सोल्यूट। यू कैन नेवर डू दैट। यू इफ यू डोंट नो शट अप। मेरे को लोग बोलते हैं एवरीवन हैज द राइट ऑफ एन ओपिनियन। नो। इफ यू डोंट नो शुश। एवरीवन हैज द राइट टू वोट। देख लो अभी देश कहां जा रहा है। क्योंकि किसी को तो वोट में दारू पिला के भी करवा दूंगा ना। मेरे वोट इतना पढ़ने लिखने के बाद, तेरा वोट इतना पढ़ने लिखने के बाद, और एक रिक्शा वाले का वोट सेम है। इज इट फेयर? नो। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आई डोंट थिंक दिस फेयर, बट इस डिबेट पे नहीं जाते। बहुत ही बड़ा मेरा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पे कल को मैं एक बहुत बट आई डू अग्री। नहीं, बट जिस दिन मैं भाई अगर तू एक सर्टन स्कूल ऑफ थॉट से आता है तो तू अग्री करेगा। अगर तेरे पास कोई स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं तो तू जय श्री राम चिल्लाएगा, या तू अल्लाह अकबर चिल्लाएगा, या तू और कोई भी जय भीम चिल्लाएगा, या तू अपने आप को विक्टिमाइज या किसी को विलेनाइज करने के बहाने ढूंढ लेगा। सीधी बात है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन बाय द वे। आई एम अ हार्डकोर कट्टर हिंदू, बट आई एम अ हार्डकोर कट्टर हिंदू। आई डोंट बिलीव इन हिंदुत्व बुलशिट, राइट? सो हैविंग सेड दैट, अब मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि फेज वाइज है तो फेज वाइज करो ना। कृष्णांश 6 चीजों में अच्छा है, वो दिन के 6 हिस्से बनाए और वो 6 के 6 करे, और उसमें से 3 प्रोफेशनली करे। अगर वो फिगर आउट करने के स्टेज पे है तो फिर उसे एक में सक्सेस मिला, वो उसे पकड़े, उस पे खाए, उस पे इतना फोकस करे पूछो मत। और उसके बाद जैसे ही वो फटे फिर आप अपने सारे पैशंस जिए। हक है भाई तेरा। बट जैसे आप ये कह रहे हो कि फिलहाल अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं पॉडकास्ट करते हुए ये नहीं है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा हो कि यार मुझे आज सो एंड सो वेबसाइट में ये सब चेंजेस करने थे। आप ऐसा कह रहे हो ना कि एक टाइम पे एक चीज में पूरी तरह से प्रेजेंट रहो। वो तो फिर वो हो गया ना तेरा एक्टिव माइंड। यार अब मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, सुन तो मेरा, आई एम हियरिंग यू, बट इफ आई एम नॉट लिसनिंग यू, विल वी बी एबल टू कैरी दिस पॉडकास्ट as beautifully as we can when I'm listening to you and you're actively listening to me? So when you're doing something, you've got to make sure that you're in it, right? And you're on it, and you are it, right? After you've done that, when it's time for you to do task number 2 with a skill number 2, then you're again that या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी का बहुत मतलब एक सूत्र है। कई मंत्र है इसमें। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, सरस्वती रूपेण संस्थिता, ये मतलब अलग अलग शक्ति रूपेण संस्थिता। तो मैं तो आई बिलीव इन अ लॉट इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड आई लर्न फ्रॉम देम बिकॉज़ दोस वर ऑल मेटाफर्स टोल्ड यू टू लर्न फ्रॉम लाइफ। दे वर नॉट एनचैंट करके मैं ये चैंटिंग करके मैं 108 मंत्र पढ़ के डिविनिटी को प्राप्त हो गया ना तो सवा तो फिर तो सारे बाबा हमारे यहाँ पे सही है। जो जेलों में भी बंद है। एन्चैंटमेंट से नहीं, उसको समझना पड़ेगा। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एक ही देवी, एक ही औरत, एक ही आज शक्ति इतने रूप कैसे धारण कर लेती है? जैसे तेरी मम्मी करती है, मेरी मम्मी करती है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन, पर जब जो है तब पूरी तरह से। भाई साहब अब समझ में आया। कन्विक्शन, राइट? तो नहीं, एक आदमी 100 रोल जिंदगी में निभाता है। ये सब ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स है। मेरे को बहुत डर लगता है ब्लैंकेट स्टेटमेंट से। व्हाट आर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स? ब्लैंकेट स्टेटमेंट, एक कहानी सुनाता हूँ। श्योर। तो अकबर और बीरबल तो जानता ही है, बचपन में कितनी कहानी सुनी। तो एक बार अकबर ने बोला कि मेरे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से प्रोफेशन के लोग हैं? तो बीरबल ने बोला ठीक है भाई। अकबर अटपटा सवाल पूछता था, बीरबल अटपटे जवाब देता था। बीरबल ने बोला बताता हूँ भाई, मैं जाता हूँ, शाम तक जवाब देता हूँ। हो गया। तो पहले वो कुम्हार जहाँ पे सारे घड़ा वड़ा ये सब ठीक है, उनके यहाँ पे गया, एकदम पेट पकड़े बोला अरे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, बहुत तेज। तो 15 लोग आए। एक ने बोला अजवाइन दो अजवाइन, एक ने बोला गर्म पानी दो गर्म, एक ने बोला सॉफ्ट खिलाओ सॉफ्ट खिलाओ सॉफ्ट खिलाओ, एक ने बोला ये अरे दूध पिलाओ गर्म दूध पिलाओ। फिर वो गया लोहारों पे, फिर उसने बोला, फिर उसमें 15 लोग आए। ऐसे करके वो हर एक प्रोफेशन के आ गया। और उसने अकबर को आगे बताया क्या बोला? सबसे ज्यादा डॉक्टर है। बिकॉज ब्रो सब ज्ञान देने आ गए थे। मैंने डायग्नोस किया नहीं, मैंने बोल दिया अजवाइन से बिल्कुल ठीक हो जाता है पेट। ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, इससे डरो। हम सुगम में क्या बना रहे हैं? आयुर्वेद विच इज पर्सनलाइज्ड। अरे वाइग्रा सब ठीक हो जाता, अरे शिलाजीत बेस्ट है। भाई किसकी बॉडी के लिए बेस्ट है, किसकी नहीं पता करा तूने? डायग्नोस करा बॉडी टाइप क्या है, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, दोषा कौन सा है, सब दोषा कौन सा है, धातु कैसे उसके,
बिना कुछ जाने दे दिया, अरे शिलाजीत बेस्ट है, इसीलिए आयुर्वेद का ये हाल है। और जो भी साइंस हल्का सा मेटिकुलस है, या जो भी प्रोफेशन हल्का सा मेटिकुलस है, आज उसकी साइंटिटी बनी हुई है। एविएशन साइंटिटी है उसकी। लैंडिंग गियर तो हर बार लगता है लैंड होने के बाद, लैंडिंग करने के बाद वो लैंडिंग गियर लगाए कि नहीं पे टिक करता है, क्यों? प्रोसेस है, इडियट प्रूफिंग है, करना पड़ेगा। राइट सो आपने अभी तक जितना मैं समझ पाया हूँ आपसे कि मल्टीटास्किंग इज नॉट बैड, मल्टीटास्किंग इज बैड, बट उसके अंदर आप जब एक इंडिविजुअल टास्क कर रहे हो Yes. उस वक्त आपको उसके अंदर प्रेजेंट रहना पड़ेगा, दैट्स द मंत्रा यू गिव इट। yes. बट कभी कभी जब मैं भी काम कर रहा होता हूँ, जब मैं मेहनत कर रहा होता हूँ किसी चीज़ के प्रति, तो मुझे ऐसा फील होता है दैट दो आई एम वर्किंग हार्ड बट आई थिंक आई एम ओवर वर्किंग, सो डू यू नहीं ये मेरा देयर इज अ डिफरेंस एंड डू यू सी दैट? So very good question, Krishnans. I'm very happy that you're being super honest, and I'm very glad that I think you'll do at least what I've done in life. और मैं ये नहीं बोलता कि मैंने कुछ भी अचीव किया, जीरो हूं मैं, बट मैं ये बोलूंगा कि तुझे दिशा तो मिल जाएगी, मेहनत कर। देख मैं जब मरूंगा ना, मेरा फ्लेक्स होगा, मैंने मेहनत करी और सही दिशा में करी। इस पे बहस कर लो, राइट? क्या अचीव किया इस पे बहस मत करो। क्या पता बहुत कुछ कर लूं, क्या पता ना करूं, जो मिलेगा, जो मेरा परमार्थ है वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरा प्रारब्ध है वहां मैं पहुंच जाऊंगा। अब होगा नहीं होगा उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं था। मेरे को यही सेटिस्फेक्शन चाहिए थी कि 2024 के एंड में जब मैं बैठा हूंगा ना, मुझे ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई मैं लड़ा तो बहुत सही। तो मैं एक कहानी और सुनाता हूँ तेरे को, मैं थोड़ा ना कहानियों में सुनाऊंगा थोड़ा। आजकल ना मैं ओशो बहुत सुन रहा था, तो मेरे को आजकल प्रवचन की आदत हो गई है। पर लॉजिकल प्रवचन, ये नहीं बोलूंगा कि मतलब क्या बोलते हैं गौमूत्र पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। मैं ये बोलूंगा कि क्या बोलते हैं, आई टॉक अबाउट logical stories, that because storytelling is everything for me, and storytelling is everything in life, right? All our religions, everything is all storytelling, and it's beautiful, and you have to take out the best from it, and there is a God, and you have to believe in it, right? there has to be faith. I do have that question by the way. करेंगे बाद में, उस पे आते हैं। तो मेरी बातें कई सुन के लोगों को लगता है नास्तिक टाइप का आदमी, एंटी अनार्किस्ट, ऐसा नहीं, 100% भक्त हूं मैं, पर अलग तरह का हठी भक्त। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इज इट इनफ, मैं तो इतना कर रहा हूँ फिर भी सक्सेस, ये वो डाउट आता है। देयर इज अ डिफरेंस, मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि हार्ड वर्क करने में और ओवर वर्क करने में जब वो खुद वही डाउट का गैप है। मैं बताता हूँ। Sure. तो स्टोरी है कि एक बंदा एक दूसरे बंदे को बोलता है कि भाई ड्रॉर खोल, तो वो बोलता है कि खोल दिया। कहता बंद कर दे, वो बोलता है बंद कर दिया। फिर वो बोलता है कोशिश कर, ड्रॉर खोल देंगे। तो वो बोलता है मतलब, वो बोलता है कोशिश कर। तो ऐसा नहीं होता ना। पर अगर मैं तेरे को बोलूं कृष्णांश दीवार को धक्का दे, अभी दीवार को धक्का दे और हिला, नहीं हिलेगा, राइट? मैं बोलूं अभी गाड़ी को धक्का दे, हिल जाएगा। इस बोर्ड को धक्का दे, हिल जाएगा। गाड़ी अगर हैंड ब्रेक पे है तो एफर्ट ज्यादा लगेगा, फिर भी हिल जाएगा। एफर्ट डिटरमाइन कैसे करता है? तो दो फंक्शंस हो सकते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। मैंने एफर्ट किया, उससे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिला, मजा आ गया, राइट? मैंने एफर्ट किया, डिजायर्ड एफर्ट नहीं मिला, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, मैंने एफर्ट किया नहीं किया, अब मैं ओवरवर्क भी कर रहा हूं, अपने मन में आ रहा है कि ओवरवर्क कर रहा हूं, पर तेरे को पता तू कभी ओवरवर्क नहीं कर रहा। ओरिएंटेशन अगर सही हो ना, तो तू अगर कोई यार किसी को सक्सेस मिलने में, इन हिज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, बहुत रिलेटिव चीज होती है बाय द वे, किसी को सक्सेस मिलने में अगर 20 साल लगे हैं तो क्या उसने ओवरवर्क किया है कृष्णांश? और किसी को अगर 1 साल में मिल गया तो क्या उसने अंडरवर्क किया है? पहली बात, आप सक्सेस डिफाइन कैसे करते हो? दूसरी बात, आप एफर्ट मार रहे हो तो आप एफर्ट मारने में थक रहे हो या नहीं थक रहे हो? हम ये वहम में आ जाते हैं कि अरे मैंने तो कर्म करा यार, मेरे को मिला नहीं यार। एक बंदा आया मेरे पास, कहता है यार नवरात्र हो गए, 3 दिन व्रत रख लिया, सारा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। मैं कहा 3 दिन में तेरे को अच्छा भी चाहिए? हाँ भाई, 3 दिन में ही तू रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है? मतलब यहाँ लोगों ने कई साल व्रत रख लिए, तपस्याएं कर ली, उनको कुछ अचीव नहीं हुआ। हम लोग इस वहम में आ जाते हैं, वही अहम और वहम, कि हम तो कर दी हमने मेहनत, सारा मिल नहीं रहा है। भाई हम कर्म के अधीन है, कर्म हमारे अधीन नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नेटवर्क में है।
हमें मेहनत करनी है, करते रहनी है। ओवरवर्क करने वाला कौन है? डिसाइड कौन करता है? भाई मैं तो ओवरवर्क समझता हूँ, जिस दिन मेरा थोड़ा शरीर थक गया सो जाता हूँ, अगले दिन उठ के वापस उतनी कन्विक्शन से मेहनत करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता था कि कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि हसल कल्चर जब से फेमस हुआ है ना कुछ साल में पिछले, तब से ये ऐसा कई बार लोग करते हैं कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करके या अपने को टॉर्चर करके। मैंने भी किया है वो। हाँ तो क्या ये सही है? नहीं है, नहीं ना। नहीं है, बट शुरुआत है। हम्म, शुरुआत है किस चीज की? तेरी जर्नी की। पहली किताब कौन सी पढ़ी थी? पहली किताब एटॉमिक हैबिट्स। हाँ एटॉमिक हैबिट्स। चलो, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट दैट बुक, बट चलो लेट्स नॉट गो देयर। पावर ऑफ हैबिट्स पढ़ी है? नहीं। एग्जैक्टली। ऐसी हैबिट की कितनी किताबें? एक 200 है। नहीं मैंने पढ़ी है कि अच्छा, मतलब हाँ, है 200, हाँ। 250, 300, जो बस एटॉमिक हैबिट्स में जो चीजें लिखी उसके बारे में बात करिए। और अगर हैबिट पे बोलूं तो पता नहीं लाखों किताबें होंगी। हम्म, शुरुआत हुई ना। क्या हर चीज उस बुक में जो लिखी थी उससे तू एग्री करता है? नहीं। क्यों? तूने और पढ़ लिया, तू और एनलाइटन मैंने हो और गया, पॉडकास्ट वगैरह सब देखे। पॉडकास्ट देखे, पढ़ा, तू है और एनलाइटन हुआ, तुझे एंगल्स मिले, फिर तुझे सेल्फ एक्सपीरियंसेस मिले, राइट? तूने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा। उस समय जो वर्क डाला था, क्या वो मिनिस्क्यूल था? नहीं। क्या वो सही था? नहीं, पर उसने तेरे को दिशा दी। हाँ भाई, कोई लग रहा है किसी का पैशन है, भूल गया खाना पीना, भूल गया भाई, भूल गया। शाहरुख खान बोलता है खाना पीना छोड़ दो, लग जाओ। वो तो वर्क लाइफ बैलेंस को बिल्कुल डिसरिगार्ड ही करते हैं। मैं भी वर्क लाइफ बैलेंस मानता ही नहीं ना, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस हो ही नहीं सकता ना अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या आप पैशनेट हो या आप कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, क्योंकि वर्क ही तो लाइफ है। और अगर उसमें मजा नहीं आ रहा तो आप तो वर्क कर रहे हो, लाइफ तो है ही नहीं। भाई मेरे को तो वर्क इज लाइफ एंड आई एम लिविंग लाइफ राइट नाउ। आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ माय वर्क लाइफ। क्या है ये कृष्णांश? लोग बोलेंगे अपनी पीआर कर रहा है, काम है। मुझे तेरे से बात करना पसंद आता है, लाइफ है। मुझे बात करना अच्छा लगता है, वर्क और लाइफ दोनों में ही। तो वर्क और लाइफ तो इंटरसेक्ट करते हैं। फिर से बोलूंगा ऑटोबायोग्राफी कोई होगी। जब हमारा ईगो डिसॉल्व हो जाता है, जब सब समांतर हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भूल जाओ सब वर्क लाइफ, ये सब ड्रामे है। वर्क लाइफ बैलेंस 8 घंटा कौन लेकर आया था पता है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का ही 8 घंटे वाला। अब से नहीं सोऊंगा 8 घंटे। और 8 घंटा काम करना चाहिए, 8 घंटे ज्यादा नहीं करना, ये भी कम्युनिस्ट लाया था। यहां पे मैं बहुत अग्री करता हूं। पूछ क्यों? क्यों? उस कॉन्टेक्स्ट में फैक्ट्रीज थे। हाँ। फैक्ट्रीज में क्या होता है? ओवरवर्क करवाते थे। हाँ। लेबर होता था Okay. 16-16 घंटे। तो उस समय नीड ऑफ द आवर था। ओके। तब 8 आवर वर्क, नेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस होते थे, उसमें 8 घंटा वर्क का पूरा द आइडिया वाज गिवन बाय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। भाई उस समय नीड ऑफ द आवर था, राइट? आज 8 घंटा काम करना ना करना, अगर आप कुछ अपना बिल्ड कर रहे हैं, भाई भूल जाओ, भूल जाओ। बिकॉज आपका काम ही आपकी लाइफ है। अब इस लाइफ में अपने सारे रूटीन को बांट लो, राइट? विच मीन्स खाना खा रहे हो, काम के बीच में खाना खा रहे हो, लाइफ के बीच में खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाने का टाइम बना लो, उसमें रूटीन बना लो। मतलब जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी है उसको मिटा दो। यार मैं तो उसमें बिलीव नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये फिर ना, ये सब बड़ी ओपिनियन वाली चीजें। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कंफर्ट जोन चाहिए तो रहो कंफर्ट जोन में, बट फिर वो सब एक्सपेक्ट मत करो जो बकवास मत करो। हाँ। मुझे इधर का भी अच्छा चाहिए, उधर का भी अच्छा चाहिए। मुझे अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड भी बहुत हॉट है, बट वो यार सामने वाली बंदी भी तो हॉट है। और फिर वो क्या बोलते हैं अपना, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं सही जगह हूँ कि नहीं हूँ। फिर मुझे कभी कभी प्यार भी चाहिए। फिर मुझे एक व्हेन आई कम बैक होम आई नीड समवन दैट आई कैन रिकंसाइल विद, और यू नो। तो भैया जब सब कुछ चाहिए तो रिलेशनशिप चाहिए, फिर मोनोगमी रखो। फिर दूसरी वाली की तरफ सोचना और उसकी तरफ देख, काम सूत्र में बोला गया किसी को देखे काम वासना मन में आ गई तो भी चीट कर गए भाई आप। हाँ भाई, क्योंकि आप तो मैनिफेस्ट ही करने का फर्क बचा ना। करेक्ट, राइट? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ऑल ऑफ दीज, ये फिर अगेन ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। भाई मैंने जो करना है उसमें मुझे वो करना है, और वो अगर मेरी जिंदगी है और मैं उसके लिए पैशनेटली, उसके लिए आई कैन डीप डाइव, टेक द लीप ऑफ फेथ, सब भूल सकता हूं। और उस भुलावे के बाद रियलाइज करके, जैसे लाइफ में हर चीज गलत करके संभलते हो फिर आप। भाई मैंने अपने शरीर को 2019 में बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। मेरे को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था 2018 में।
राइट. मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आज भी लेबल मत कर. भाई मेरे को क्लिनिकल बाइपोलर डिसऑर्डर था, और बहुत लोग मतलब मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं मेरे आसपास जो इस चीज़ को मानते नहीं. पर भाई मेरे को जो हुआ था डायग्नोज वो मुझे पता है. वो 1 साल मैंने जिया उसके बाद का 19 तक का. फिर 19 में मैंने वापस अपने आप को काम में डाला. ठीक है, वो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि एक ऑब्सेसिव नेचर होता है. ये बाइपोलैरिटी आप काम में भी लगा सकते हो. राइट. मैंने सब कुछ करके सारे मेथड्स, और मैंने थेरेपी लिया, मैंने सब कुछ लिया. जब मैंने खुद पढ़ा, फ्रॉइड पढ़ा, मैस्लोव पढ़ा, यंग पढ़ा, शॉफेनर पढ़ा, हर एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स तक पहुंच गया जब मैं, और फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, तब जाके मेरे को समझ आया कि भैया ऐसा है. पहले तो एक्सेप्ट करो, फिर ही आगे जाके बढ़ पाओगे. राइट. और फिर अब 100% ट्रांसफरेंस डाल दो किसी और चीज़ में, उस नोशन को, उस एनर्जी को. जो भी हुआ, मैं गलत करा. 2019 पूरा अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा. आई बिकेम फैट, ओबीज, लाइक नॉट फैट. आई कैन नेवर बिकम फैट बिकॉज एथलेटिक था शुरू से, बट आई वाज नॉट इन द बेस्ट शेप ऑफ माय लाइफ एंड लाइक माई सेल्फ बैक देन. फिर मैंने उसमें और सीखा, फिर मैंने उस पागलपन में अपना रूटीन बनाया, और आज सब सही है. आज वही आदत है मेरी. अब दिन की 3 मील खानी है, कब खानी है मेरे हिसाब से बेस्ट है. नहीं सोता यार मैं रात को 9 बजे 10 बजे, मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ. Do you think the best way to live in this society is that ignore the philosophical norms they have decided for us? Decide your own path first. ये भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है. किस को इग्नोर कर देगा. कंडीशनिंग अगर आपकी कोई कर रहा है तो समझ जाओ कि ये तो मैं करने नहीं दूंगा. आई एम नॉट गोना अलाउ दैट. क्या करने दूंगा? मैं अब्सॉर्ब करूंगा सबसे. माइकल जॉर्डन, बिकम अ स्पंज नॉट अ रॉक. स्पंज सबसे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो पसंद है वो रख लो, जो पसंद नहीं वो छोड़ दो. देखो यार, हम लोगों को सबको ना अपनी लाइफ खुद डिसाइड करनी है. मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ कि यार पढ़ा ना, आज ब्यूटीफुल एक चीज हुई अभी 2 हफ्ते पहले. मैं पतंजलि पढ़ रहा था. पतंजलि मतलब पतंजलि योग दर्शन, जिन्होंने योग. सो उसमें 2 तरह के योग है. अष्टांगिक क्रिया. अष्टांगिक के ना 8 अलग अलग यम नियम, ऐसे 8 वो है सारे संतों के लिए. क्योंकि भाई कोई गृहस्थ जीवन तो है नहीं. अब जब छोड़ ही दिया है गृहस्थ और चलना ही है उस रास्ते योग के, पूरे करो. गो टू द एक्सट्रीम ऑफ इट. जिसको गृहस्थ है ना, उसमें बस 3 है: स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान. तो तप का मतलब है जो आप कर रहे हो उसमें लग जाओ एकदम, मतलब विलीन हो जाओ. ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. और मोस्टली जिनसे मैं मिला हूं, जिनने क्रिया समझा, उनका ये इंटरप्रिटेशन है. मेरे साथ के ही हैं डॉक्टर रविंद्र कौशिक हमारी कंपनी में. वो भी फुल क्रिया योगी है. मैं उनको बहुत मानता हूँ. इज अ वेरी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड बीइंग. बहस भी होती है हमारी, ऐसा नहीं होती, बहुत बहस होती है, बट कंस्ट्रक्टिव भी होती है. कई बार मतभेद भी होता है यार. आदमी है हम लोग यार, थोड़ा सब कुछ छोड़ थोड़ी ना दिया, त्याग दिया. ईगो भी है, उनका अपना है, मेरा अपना है. कि कभी कभी शास्त्रार्थ भी हो जाता है कि कौन ज्यादा पढ़ा है. अच्छा. तो बट तप मेरे लिए ये है. उसके बाद जिसको हम बोल रहे हैं स्वाध्याय, बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी. ओरिएंटेशन बनता है पढ़ाई से, रीडिंग से, अध्ययन से. और स्वाध्याय का दूसरा मतलब है स्वयं का अध्ययन. अध्ययन और स्वयं का अध्ययन दोनों साथ साथ जरूरी है. कोई भी कभी मेरे को बोलता है ना ये किताब पढ़ ले, मैं बोलता हूँ ऑथर कौन है. फिर मैं बोलता हूँ ऑथर ने किस टाइम पे किताब लिखी थी अपनी लाइफ में, ये बता. वो किस स्टेट में था. क्योंकि उसने तो एक परसेप्शन लिखा है. अब तू उसे पढ़ के अपना एब्सोल्यूट बना लेगा, उसके रिलेटिव को अपना एब्सोल्यूट बना लेगा, तो तू तो बन गया गधा. तूने तो उसको बना लिया बाबा. राइट. तो एक मूवी आई थी जॉब्स, माइकल फेसबेंडर की, स्टीव जॉब्स पे. मैं स्टीव जॉब्स को अपना सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ. मेरे लाइफ के जितने भी गुरु हैं, तूने भी बोला स्पिरिचुअलिटी की बात आगे करेंगे तो मैं भी इस पे बात नहीं कर रहा ज्यादा, पर वो वी कैन फ्लो इट. हाँ, तो वो आराम से कर देंगे. स्टीव जॉब्स ने दिया मुझे. मैं स्टीव जॉब्स को, वो मेरा गुरु है, वो मेरा द्रोण है. उसे मैं दूर से ही मेरी लाइफ का एक बहुत मतलब रिग्रेट तो कोई नहीं है लाइफ का, पर एक दुख रहेगा कि मैं उससे मिल नहीं पाया. थोड़ा जल्दी पैदा हो जाता ना, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में और पहले, तो मैं मिल लेता. ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जिससे मुझे मिलना है और जो अभी जिंदा उससे मैं मिल लूंगा. ये मैं इस पॉडकास्ट के एंड में ऐलान करके जाऊंगा. जिम कैरी की तरह चेक लिखूंगा अपने आप को 1 मिलियन का. सो उसमें उसने वो बंदा, मतलब जिसको बोलते हैं ना
वो लगा रहता था. ही वॉज वन गाय जिसको बोलते हैं कि साइकोटिक. उसको ना लाइफ में चैन नहीं था जब तक वो क्रिएट नहीं करता था ना. वो अलग बंदा था. अब बात आती है कि भैया वो लोग बोलते हैं कि अब स्वाध्याय की हम बात कर रहे थे, ओरिएंटेशन की हम बात कर रहे थे, ऑथर की हम बात कर रहे थे. जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूं, मैं जॉब से पता क्यों रिलेट करता हूं. उसकी जो मूवी आई थी ना फेसबेंडर वाली, उसमें हर एक लॉन्च पे एक फ्लॉप होता है और उसके बाद वो लॉन्च पे जाता है और किल करता है. तो मेरे को ना जब आदमी क्राइसिस सिचुएशन में भी कंस्ट्रक्टिव दिखता है ना तो मुझे मजा आता है. तो ये तो जो रशियन एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स पढ़ेगा या डॉस्टोयेव्स्की पढ़ेगा, क्राइम एंड पनिशमेंट ऐसी किताबें पढ़ेगा ना, ये लोग रशिया कैसा है यार, ग्लूमी वेदर, एकदम बेकार, मर्द दारू में बहे हुए हैं, सोसाइटी बहुत बुरी है, शोविनिस्ट सोसाइटी, औरतों का बुरा हाल है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसी है तेरे को पता ही है ना, एक्सट्रीमिस्ट्स एकदम. वहां पे जो बंदा जी रहा है वो तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहेगा. इसीलिए तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वहां सबसे ज्यादा आया था. तो ऑथर कहाँ है वो आपने समझा नहीं. ऑथर को पढ़ लिया आंख बंद करके. और ये एक परसेप्शन है कि जब किताब में लिखा है तो मतलब ये तो ठीक है. और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, अध्ययन तो कर लिया, स्वाध्याय नहीं करा, अपना अध्ययन नहीं करा. हाँ राइट. परसेप्शन क्या है, रीड बिटवीन द लाइंस क्या है. जब आपने कोई चीज पढ़ी और उसके बाद में उससे इंटरप्रेट करो सही से. को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचक नाम तिहारो. मतलब इस धरती पे कौन है जो आपकी ताकत को नहीं जानता. ये जामवंत बोल रहे हैं हनुमान जी से. ये हम बोल रहे हैं खुद से. हम अपने आप को जागरूक करने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते. मेरा तो स्वध्यान ये कि भाई कौन नहीं, तू ही है अपना संकट मोचक, कोई नहीं है. जाग, लांग, ढूंढ अपनी ताकत. मेरे लिए तो सेल्फ अफर्मेशन है कि मैं अध्ययन के साथ स्वाध्यायन भी कर रहा हूं. तो स्वाध्याय बहुत जरूरी. तीसरा ईश्वर प्राणी ध्यान. वो है सब कर लिया कर्म, सारी क्रियाएं होगी, अब वो है डिवोटेड टू हिम, जो मैं शुरू में बोल रहा था. जब मैं मरूंगा कोई बोलेगा मेहनत करी, मैं बोलूंगा जी जान लगा के पढ़ाई करी, जितना कर पाया, मौका जितना लगा उतना पढ़ा. सब तो पढ़ नहीं सकता था. परसेप्शन बिल्ड किया यार, इस लाइफ में जितना कर सकता था किया. ठीक है, सक्सेसफुल हुआ पता नहीं यार. मेरे अगर किताब में सक्सेस जी वैगन है तो हो जाऊंगा, पर अगर मेरे किताब में सक्सेस ये है ही नहीं. ओशो जब मरे तो तुझे क्या लगता है उनके अंदर वो फीलिंग थी कि वो सक्सेसफुल थे? नहीं थे. कि वो एक न्यू मैन बनाना चाहते थे. उनके न्यू मैन का कॉन्सेप्ट पता क्या था? खुद को बोलते थे जोरबा द बुद्धा. जोरबा इज सिरेगा याश, बुद्धा इज बौद्ध. तो बोलते थे why not spirituality and materialism exist together, and his thought was the intellect of the east and technology of the west, if they both combine a new man will be born. आज हम हैं क्या? अभी तो नहीं. बनने की एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं. लोगों ने गाली देता है, मैं बोलता हूँ उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने. बहुत चीजें ना मैं अग्री नहीं करता, पर बहुत चीजें मैं उनसे सीखा भी हूँ. पर वो ये करे बिना मरे. तो लोग उन्हें सक्सेसफुल भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं ही वाज अ फिनोमेनन. मुझे नहीं लगता वो खुद से खुश मरे होंगे. मुझे लगता है उन्हें थोड़ा तो रहा होगा कि यार और बता. जो मैनिफेस्टेशन था उनका वो पूरा नहीं हुआ क्योंकि. हाँ, मैनिफेस्टेशन को भी ना बड़ी प्यारी चीज़ बोली गई है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. ये वर्ड से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये भी एक ओवर यूज्ड वर्ड है, ब्लैंकेट वर्ड है ये. हाँ. ये बच्चे बैठ के आजकल कुछ करने लगे, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ. थप्पड़ मारो, खींच के थप्पड़ मार दो मुंह पे और बोलो काम करो. और अभी लोग मेरे से बहुत चिढ़ जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद कि ऐसे वायलेंटली बोल रहा है. बिल्कुल मेरे को अगर 13 साल का बच्चा मैनिफेस्ट करता दिखेगा ना ऐसे करके, मैं उसके थप्पड़ मार दूंगा. ध्यान करना है ध्यान कर, ड्रामा मत कर. ठीक है, अब आते हैं मैनिफेस्टेशन. ऑटोबायोग्राफी योगी में क्या बोला है? अगर आपका मैकेनिकल विल किसी थॉट के साथ लग जाए तो भाई वो होके ही रहेगी चीज. रूमी ने बोला, शाहरुख खान ने बोला, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो भाई पूरी कायनात आपको मिलान से लग जाएगी. शिद्दत से चाहने का मतलब क्या? आपका एक्टिव विल, मैकेनिकल विल और थॉट लग जाए उस पर और आप कर्म छोड़ो ना, नेसेसरी स्टेप्स ले लो. वो चीज कैसे नहीं होगी यार? बता दो आप मुझे. मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया यार, राइट. तो वो होगा. तो मैनिफेस्ट, हाँ मतलब वर्ड जो तूने बोला मैनिफेस्ट, वो एक्चुअल उसका मतलब यही है. बट लोगों ने इसको सीक्रेट किताब के बाद से ना थोड़ा मेरा उस किताब को जला देना चाहता हूँ मैं एक दिन सोशली. कौन सी किताब है? सीक्रेट. पढ़ना भी मत यार प्लीज. अच्छा ठीक है. मतलब जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो हो जाता है, नहीं होता भाई. जो आप मैनिफेस्ट करते हो और उसके लिए
पूरी मेहनत करते हो, शिद्दत लगाते हो, सारी जिंदगी उसमें दे देते हो, वो हो जाता है. अग्रीड. जो आप मैनिफेस्ट करते हो जाता है. नॉट अग्रीड एट ऑल. मैं अभी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर यहाँ पे शरीर आ जाए. राइट. आप एक एंटरप्रेन्योर होते हुए आप ये मानते हो कि अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस होती है आपकी गोल्स को अचीव करने में? मतलब वो आपके उस जर्नी को थोड़ा सा फ्यूल अप कर देते हैं या फिर कुछ ऐड करते हैं वो? एक बात समझना यार, एंटरप्रेन्योर छोड़ो, ह्यूमंस की अगर जर्नी स्पिरिचुअलिटी की नहीं हुई ना तो वो कुछ नहीं कर सकता. स्टीव जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी में कितनी बार मेंशन किया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बोलता था मैं हर साल एक बार पढ़ता हूँ. ऑटोबायोग्राफी होगी परमहंस. मैंने कॉलेज में पढ़ लिया वो. क्यों? आई यूज्ड टू बी द कूल गाय who's read everything, you know. The monk who sold his Ferrari, autobiography of a yogi, Paulo Coelho. ठीक है, मैं सबको जाके लड़कियों को impress कर रहा हूँ. I have read that, you know, life is not about this. But then I grew up. Then I came to the real world. And then I realized, oh my God, what I read is true. And then I reread it to interpret it. Because the first time I was reading it only to show off. Right? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या कोई भी ऐसी किताब है, वो एनलाइटनमेंट का एक पहला स्टेप है. मैं ये नहीं बोलता मैं आज एनलाइटन हो गया, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं उस जर्नी पे निकल गया. हमने ना अभी सुखम में एक स्टेटमेंट बनाई जिसकी भी इंस्पिरेशन मेरे को इसी किताब से मिली. अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं ये किताब, और ये मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ. तो उसमें ये बोला है हमने कि वी डू नॉट प्रॉमिस you to become sexually healthy one day. We want to become the day one of your journey to sexual health. So one day or day one. I don't want to be spiritual one day, but I know which was my day one of spirituality. आप समझ रहे हो? Of that journey. तो मैं स्टीव जॉब्स को मानता हूं. स्टीव जॉब्स ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में लिखा, मैंने वो पढ़ा, और आज मैं क्रिया योग का बहुत ज्यादा मेरा उसमें एनलाइटनमेंट की तरफ मुझे वो लेके जा रहा है, या मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है. एटलीस्ट मैं इस वहम में तो हूँ. आप करते हो? आप क्रिया करता हूँ मैं, बेसिक करता हूँ एकदम, पर करता हूँ दिन में 2 बार करता हूँ, रिलीजियसली करता हूँ, और मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए उससे. और दूसरी जो चीज़ है जिस पे मैं थोड़ा सा मुझे स्टीव जॉब से मिला, वो है बाबा नीम करोली. मैं पहली बार वहाँ गया नीम करोली, तो मैंने देखा कि यार स्टीव जॉब्स आया यहाँ, मैं भी आया हूँ, तो मैं तो एंटरप्रेन्योर की तरह गया था, निकला भक्त की तरह. तो मेरी जर्नी में एक अमेरिकन ने जो मर चुका है, जिसको मैं दूर से एडमायर करता हूँ, उसने मुझे 2 बाबा दे दिए. और वो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी नियरली मैं बोलूंगा अभी तक मुझे परफेक्ट फिलोसफीज लग रही है लाइफ की. अभी आगे कुछ और पढ़ लिया तो अलग बात है. हालांकि मैं परमहंस योगानंद जी और नीम करोली बाबा. नीम करोली बाबा जी. नीम करोरी है यार वो, एक्चुअली नीम करोरी उसकी भी कहानी है. वो नीम करोरी स्टेशन में थे, तो उनको नीचे उतार दिया था, उन्होंने बोला था ट्रेन. तो वो नीम करोरी जगह है, उन पे उनका नाम है. उनका लेना देना उस जगह से कुछ नहीं था. उनका नाम, उनका वो प्रारब्ध था, प्रारब्ध था उनका वो नाम होना. तो कैची धाम में जब पहली बार गया था, तो ये 2 मेरे को मिला. और फिर पिताजी मेरे बहुत थोड़े एनलाइटेंड. In my life, I think he's one of the true enlightened souls I've met. सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे सब कुछ पढ़ा हुआ है. अच्छा. बहुत पढ़ा हुआ है. मेरी if you come to my house, मेरी स्नीकर कलेक्शन का 8 गुना बड़ा उनका किताबों का कलेक्शन है. अभी मैंने उनसे युक्तेश्वर गिरी जी और इनके भी, और प्लस क्या बोलते हैं अपने ये श्री कृष्ण परमहंस और इन सब के ये किताबें लिए मैंने उनसे अभी. और अभी मैं अद्वैत पे भी थोड़ा पढ़ रहा हूँ. राइट. अभी श्रीमद् भगवत उनने मेरे को पढ़वाया था. योग वशिष्ठ की भी अभी मेरी तैयारी शुरू है, तो मतलब पढ़ूंगा मैं. अभी जर्नी लंबी है, पर कहने का मतलब है हाँ, he gave me a lot of things. So and I try to give it forward here, because you can't just keep it, you know. My thing is to, if I can inspire you to read one book and take you one step of your journey to enlightenment, bro, I've done more than I was sent here for. Right, is what I believe in. So दूसरी बात, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं. पूरी जिंदगी है क्या हमारे पास? पैसे तो है नहीं. पैसे तो इवेंचुअली बनते हैं जब आप एग्जिट लेते हो या कुछ करते हो. मेरे पैसे बने थे जिंदगी में एक बार, फिर उसके बाद से अभी तक मेरे पे कुछ ज़्यादा पैसे हैं नहीं. अब पैसे दोबारा बनाने की जर्नी पे हूँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में ना मैं बहुत लोगों के पैसे बनवा रहा हूँ अभी, और अच्छे पैसे बनवा रहा हूँ. मैं नहीं बना सकता, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू, इट इज द गेम ऑफ सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज. Right? And you have to make everyone money, and then once you make everyone decent money, help everyone make decent money, you'll make money yourself, right? So whenever someone asks me what's your ideal exit, is it an M&A
or is it IPO? I tell them my ideal exit is my investors make money, my founders make money, and then I make money. अब उसका manifestation कुछ भी हो, वो वक्त बताएगा, right? I should be clear on what I have to achieve. I should not be clear on the state कि मैं उस दिन क्या हो जाऊंगा, right? IPO हो जाऊंगा, M&A हो जाऊंगा, जो भी हो जाऊंगा. तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में मेरा बड़ा बिलीफ है यार इस चीजों में, राइट? तो अब मिलता क्या? सेल्फ डाउट, स्ट्रेस, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, रूथलेस हायरिंग फायरिंग, और हर तरह के प्रैक्टिकल काम जो सही है या नहीं है पता नहीं. तो अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी, अगर ये नहीं पढ़ा कि कर्म के कितने तरीके होते हैं और कितनी तरह का कर्म होता है, ये नहीं पढ़ा कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, और इसकी क्लैरिटी नहीं है, और ये नहीं पढ़ा कि नेसेसरी जब जो चीज होती है उसे वो करने के टाइम पे कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना और नहीं देना, तो भाई साहब आप इसीलिए तो इतने एंटरप्रेन्योर्स डिप्रेस्ड है. राइट. अभी आपके साथ जो ये पॉडकास्ट है, आई गेस ये 18th या 19th पॉडकास्ट है हमारा. मैं सिर्फ पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज या वगैरह जो बनाए वो अलग है. बट जो जितने भी हम ये 18 या 19 गेस्ट से अभी तक हम मिले हैं ना पिछले 1 साल के अंदर, हर व्यक्ति ने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की सलाह दी है, हर व्यक्ति ने. और मैं सरप्राइज हूँ, मतलब मुझे आपसे जब मैं पहली बार मिला था तो आई वुड बी ऑनेस्ट, मुझे ये नहीं लगा था कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे. लेकिन मैंने अभी आपकी 2 दिन पहले स्टोरी देखी थी स्वामी परमहंस योगानंद जी के बारे में, मुझे लगा अब मजा आएगा. तो बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो सक्सेसफुल है ना, वो कहता है कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना इज द बेस्ट. देखो मैं एक बात बताता हूँ, होता क्या है ना, मैं कभी इसका, अच्छा ये ना बताने वाली चीज़ नहीं होती. हाँ. आपने देखा, आपने पूछा, मैंने बात कर ली. मैं आप पे आके नहीं थोपूंगा कि अरे तेरे को पता बेस्ट क्रिया योग होता है, अरे तेरे को पता ओशो बेस्ट था, अरे तेरे को ये वाला बेस्ट होता है. सब बेस्ट है. सबसे तुम क्या लेते हो, तुम कितने बेस्ट हो ये देखो. शाहरुख बोलता है ना तुम बेस्ट हो गए, मैं तुमसे थोड़ा बेहतर हूँ. तो मुझे तो विवेकानंद परमहंस बनना है यार. द मिक्सचर ऑफ दिस टू. सो कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू हैव यार, अगर आप खोजी नहीं हो, इफ यू आर नॉट अ सीकर, then how can you be someone who will be able to create? One who's not a seeker does not have the right to be a creator. भागवत गीता में पात्र होने पे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है. हाँ, बी अ गुड रिसेप्टर, बी अ गुड पाथ. यार तेरे को पता है, मैं कल सोच रहा था, वर्ल्ड की सबसे बड़ी थेरेपी वही है यार, साइकोथेरेपी होता है ना. बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट और पेशेंट. सबसे बड़ी साइकोथेरेपी तो एट द टाइम ऑफ वॉर, जब एक बंदा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और डिप्रेशन में है कि मैं अपने भाई को मार दूं, तो उसे दी गई है कि क्या बोल रहा है दोस्त. और उस साइकोथेरेपी में रिलीजन से लेके, धर्म से लेके कर्म, सब एंगल पे बात की गई. करेक्ट. तो मेरे लिए तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू हैज टू हैव अ स्पिरिचुअल एंगल टू इट. सुखम हैज अ वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एंगल टू इट, वेरी ब्यूटीफुल. Anything and everything we did had beautiful spiritual angles to it, because spirituality is what? Anything that's beyond 5 senses. Spirit word है ना उसके अंदर. कहाँ है भाई तेरी स्पिरिट? मतलब फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोबाइल में नेटवर्क है या नेटवर्क में मोबाइल है? मोबाइल में नेटवर्क नहीं ब्रो, नेटवर्क में मोबाइल है. हाँ, नेटवर्क मोबाइल में. सही है. हम आत्मा, जीवन में जीव जो वर्ड है, वो एक छोटा सा पार्ट है. जीव है भाई हम, पर जीव से बहुत बड़ा है जीवन. जीवन का सबसेट है जीव. हमारे बाद भी चलेगी आत्मा, और फिर हमें बोलते हैं सोलमेट ढूंढ लो. सही. मेरी सोलमेट को पता ही नहीं है कि अगली बार मैं कुत्ता पैदा हो रहा हूँ, मेंढक पैदा हो रहा हूँ. राइट. सो कहने का मतलब ये कि first, and we need to have the right orientation. We need to understand spirituality. We need to, principle of unduality है, non-duality, अद्वैत. कितनी beautiful phenomena है. कहता है एक है तो दो तो होगा ही, इसलिए एक और दो है ही नहीं, जीरो भी नहीं है ही नहीं. Which means अब इतना abstract है, लोग बोलेंगे कि यार ये तो गलत है, और उसको समझो वो क्या बोल रहा है. वो ये कह रहा है कि भाई तुम्हें किसी एक थॉट पे बिलीव क्यों करना है? अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देख लो सारे थॉट, तो सब एक ही बात कह रहे हैं. एनलाइटनमेंट यहाँ क्या बोलते हैं, योग करते करते यहाँ जो व्हाइट लाइट दिखता है नहीं है ब्रो.
वो नहीं है एनलाइटनमेंट, वो कोई दिव्य ज्योति नहीं है, कोई आत्म भ्रमण नहीं है, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। एनलाइटनमेंट इज जिस कार्य को करने के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस कार्य को पूरी शिद्दत से करिए, पर इस कार्य को करते वक्त जिसने नियुक्त किया उसकी खोज जरूर रखिए, जारी रखिए। किसने नियुक्त किया भाई मुझे इस कार्य पे, उसे भाई मैं अपना काम तो करूंगा, पर मैं अपने मास्टर को भी तो ढूंढूंगा कि कौन दे रहा है ऑर्डर, कौन करवा रहा है मेरे ये काम, समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट आई बिलीव ट्रू एनलाइटनमेंट। आपने जो ये वाली आपने बात बोली है कि आप कर्म करते हुए अपने मास्टर कोड की खोज जारी रखिए, तो आप जिस चीज़ से डिसएग्री कर रहे थे कि दिव्य ज्योति वाला वो जो आप कॉन्सेप्ट जो बता रहे, जो उसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अंदर भी कई बार जिक्र हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं है कि वो सच नहीं है, बट वो भी उसी का एक पार्ट है? गॉड इज सिंपल, वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स, हाँ। व्हाई फाइंड एब्सोल्यूट इन रिलेटिव, परमांस की एक लाइन है। क्यों है? गॉड इज सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूं, बैठ के जो ये दिख रही है वो दिव्य ज्योति नहीं है, दिव्य ज्योति तो है, आत्म भ्रमण तो करना चाहिए, स्वाध्याय तो करना चाहिए, पर ये सब क्या वो छोटी सी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमें बताई जा रही है? नहीं ना। मास्टर की खोज या दिव्य ज्योति जो है वो क्या है? क्या बोल रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में? देयर इज समथिंग दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एल्स। आप आंख बंद करके जो उस व्हाइट लाइट को देख रहे हो वो थोड़ी ना है, उसको उस पर रिड्यूस मत करो, उसको जनरलाइज मत करो। वो दिव्य ज्योति, वो जो मास्टर की खोज है व्हाइल यू आर डूइंग योर वर्क, इज बेसिकली व्हाइल यू डू योर वर्क आप कितना खो जाते हो। देखो कृष्णांश, मैं आपको कोई भी किताब बोलूंगा, दो ही चीजें कर सकते हो आप, या तो उसमें या आप खो जाओगे या उससे कुछ खोज लोगे। either you'll be able to find something in that book which is relevant and which can help you in achieving something, या आप उस किताब में खो जाओगे। दोनों ही अगर आपने एब्सोल्यूट में कर दिया ना तो गलत है। दोनों करने हैं हमें, यही मैं बोलता हूं कि जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है उस कार्य को करिए, और अपने मास्टर जिसने वो कार्य के लिए आपको नियुक्त किया और जो आपके ये काम करवा रहा है, आपके एफर्ट के बाद जो वो जो एक फैक्टर, लक फैक्टर जो भी बोलती है दुनिया, उसको जितनी जनरल टर्म्स में डालती है, वो जो करवा रहा है उसको भी तो जानो। और उसको जानने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो खुद को जानो। समझ रहे हो भाई? शंकराचार्य ने बहुत सालों पहले बोल दिया कि भैया ढूंढ रहे हो, कबीरदास ने बोल दिया कि भैया ढूंढ रहे हो इधर उधर सब जगह, भाई लगे हुए हो पूरा, पहले तो खुद को, खुद के अंदर, खुद के मन में नहीं ढूंढा। अभी पता है लोग क्या बोलते हैं, यार उस गुफा में ना बाबा बैठते थे, महाअवतार बाबा जी की गुफा है रानी। अभी एक बंदे ने बोला भाई वहां जाना है यार, तृप्त हो जाऊंगा। मैं बोला भाई वो मॉन्यूमेंट है ताजमहल की तरह, वहां बैठते थे। हाँ, वहां की सर्टन एनर्जी, सर्टन चीजें होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो तो एक्सपीरियंस है जो ये बॉडी लेगा। एनलाइटनमेंट जो उनको वहां पे हुई वो इसलिए थोड़ी ना हुई क्योंकि वो वहां बैठे हुए थे। बाबा महाअवतार जी यहाँ बैठते तो यहाँ हो जाती भाई। उनका वो स्वाध्ययन, मतलब बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, स्वेच्छा, सदिक्षा, ये सारी चीजें अगर आपकी जागी हुई है, शक के क्षय को ही तो शिक्षा कहते हैं भाई। अगर आप शक ही नहीं बचा कोई और आप शिक्षित है खुद को लेके, तो भाई आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं तेरे से पूछता हूँ, सबसे एनलाइटेंड बीइंग, बहुत लोग बोलते हैं ये यदु कृष्ण मूर्ति सबसे एनलाइटेंड था। बहुत सारी बातों में मेरे को काफी कंफ्यूजन लगती है उनके। कृष्ण मूर्ति ना? हाँ, जय कृष्ण मूर्ति। हाँ, मुझे भी सेम। राइट, मैं नहीं करता अग्री उनसे। मैं भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं यार, मेरे को बहुत, मतलब नाम लेना, बड़े बड़े योगीज थे, बड़े बड़े एनलाइटेंड बीइंग्स थे, कैंसर से मरे। राइट, अब लोग बोलेंगे उनका कर्म भी अच्छा था। लोग आजकल बोलते हैं मेरे को आगे, मेरे मतलब किसी की मौत होगी ना, अगर आदमी अच्छा था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, कितना ब्लैंकेट स्टेटमेंट है यार। आदमी अच्छा था यार, अंदर कूड़ रहा होगा अगर तो, उसके अंदर मर रहा होगा हर रोज कुछ, तो विकृतियां होंगी शरीर में 200, तो नहीं जानता ना। राइट, इट्स द सेम लाइक सेइंग कि यू नो, अरे यार वो उस दिन बैठा, मेरे को एनलाइटनमेंट हो गया। भाई यहाँ पे जिसने क्लेम कर दिया ना मैं एनलाइटन हूँ, वो एनलाइटन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईगो का डिसोल्यूशन तो हुआ ही नहीं है। वो तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही कुछ और ले गया, मैं ब्रह्मा हूँ। नहीं दोस्त, सरस्वती बोल के गई थी ब्रह्मा को जी, कितनी बार वेदों का मैनिफेस्टेशन करवा लेना, अगर
विद्या ददाति विद्या, मगर विनम्र नहीं होगा, सरल नहीं होगा, तो मैं नहीं आऊंगी इसके समझ। लिखवा लो पोती पोती जग वो ढाई आकर प्रेम। आपने जो ये विनम्रता वाली बात की, इसको अगर हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में करें तो आप ब्रीफ में बता सकते हो कि कैसे वो चीज़ हो यार सकती है? अब ये ना बड़ा इंटरप्रेटेबल चीज है। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं इसमें बहुत मैं वास्ट बोल दूंगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। मेरी खुद से ये लड़ाई है हाँ, कि मेरे में भी मैं है। बात समझ। पर मेरा जो मैं है ना, वो थोड़ा अलग तरह का मुझे लगता है। सो इसका सबसे छोटा एग्जांपल दूंगा। अभी शाहरुख को इंडियन ऑफ द ईयर मिला, तूने उसकी स्पीच का एंड सुना? उसने बोला आई एम दिस, आई एम दैट, एंड बीच में कुछ हुआ एंड ही वाज अनडिजायरेबल बट आई केम अप above all of it, you know, and then he in the end says whatever I am because of you. वाह, मेरे लिए ये सुंदर। विद्या ददाति विद्या। हाँ मैं भाई, अगर आप एनलाइटेंड हो और आप ये नहीं बोलते कि क्या बोला अर्जुन को श्री कृष्ण ने, सब छोड़ दे मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, छोड़ दे धर्म, छोड़ दे ईस्ट ईश्वर, सब कुछ मेरे शरण में आ जा, छोड़ दे। When you are that enlightened, right? When you want to show someone the path, आपको बोलना पड़ेगा कि अब तेरा दार्शनिक मैं, वो पॉम्पसनेस भी होनी चाहिए, समझ रहा है? बट मैं कौन? मैं तुम सब, या तुम सब के वजह से। तो वो मुझे शाहरुख की बात बड़ी अच्छी लगती है। आई थिंक इज वेरी एनलाइटेंड इन दैट फॉर्मेट। मैं तो उसको इस सदी का बहुत बड़ा फिलोसोफर भी बोलता हूँ। डायरेक्टली बात नहीं करते बस वो, कभी वो सीधा एप्लीकेशन दिखता है उनकी लाइफ में। यार होता क्या है ना, जिसके पास काम है ना, उसके पास ज्यादा बात करने की वो नहीं है ना टाइम। अभी कहाँ था वो, शूट कर रहा था, करके गया 2,000-2,500 करोड़ रुपए बना के। मैंने नन्हे को 2021 में बोला था, मैं कहा 2023 3 लोगों का साल होगा, शाहरुख खान, रणबीर कपूर और विवेक कृष्णा। पता नहीं ऐसी हवा में बोल दिया था भाई। और पता नहीं क्या हुआ यार, तो देख ले 2023 रणबीर कपूर भी मचाया, शाहरुख भी मचाया और ये भी मचाया। और मतलब मेरा भी टचवुड 2023 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर मी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने मचाया उनके जितना, ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा पंपस हो जाएगा, बट आफ्टर 2020, 2021, 22 I saw a lot of downfalls. 23 was a beautiful year for me. Like touchwood, world changed for me, and all because of efforts, not because of anything else, not because of any romanticizing. मेहनत करी मैंने दबा के ये 3 साल, तो 23 में वो इवेंचुअली काम बने। और दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि पॉम्पस और यू नो हम्बल होने के बीच में एक ये भी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये भी एक तरह का समतल व्यवहार है, समीकरण है इसमें कि भाई ये भी हूं और ये भी हूं। फॉर एग्जाम्पल बहुत टाइम ना मैं लोगों से मिलता हूं तो मेरी ये ज्वेलरी वुलरी देख के, चेन्स वेन्स देख के, मैं जैसा हिप हॉप टाइप के कपड़े वपड़े, स्नीकर्स देख के लोगों को लगता है दिल्ली का फुकरा आ गया। फिर मैं एकदम से उसे रूमी की बातें करने लगता हूँ, मीर की मजाज की बातें करने लगता हूँ, कभी कभी योग परमहंस की बात कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद शोपेनहावर भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रॉइड भी बोल देता हूँ, फिर उसके बाद सैन कामशास्त्र भी बता देता हूँ। तो वो घबरा जाता है, बोलता है अरे भाई क्या हो गया, तो बड़ा अजीब आदमी है। बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज व्हाट is my definition of being humble and balanced. You know, that's beautiful. You should not go out and say कि अब मैंने तेरे को, as you said, मैंने तेरे को नहीं बोला भाई मैं spiritual हूँ, मैंने तेरे को दिन बस कर्म 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 समझाया, क्योंकि उस समय तुझे उसकी जरूरत थी। आज तू मेरे साथ बैठा है उसकी वजह से, और अब हम स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं क्योंकि तूने पूछा है। मेरे को लगता है ये इक्विलिब्रियम है। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने डिस्कशन में, और ये मेरा बस लास्ट एक एस्पेक्ट है इस कॉन्वर्जेशन का जो मैं टच करना चाहूँगा, आपने इस कॉन्वर्जेशन में कई बार एक तो शाहरुख खान का नाम तो लिया ही है, साथ में आपने अनन्या मैम का बहुत बार जिक्र किया। आई वांटेड टू, आपने 12th फेल देखी आपने? नहीं यार, अभी मेरे को सबने बोला बहुत सुंदर मूवी, आप देखना, बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये है ना इसमें ये मेसी, विक्रांत मैसी बहुत सॉलिड एक्टर है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत रॉ एकदम। तो जैसे हसल और रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप्स, आप अभी रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हो, बट मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ जो हम अपने माता पिता, अपने दोस्त भी होते हैं। मैं रिलेशनशिप्स की बात करूंगा, मैं रोमांटिक की बात नहीं करना चाहता, मैं रिलेशनशिप्स की बात करूंगा। ठीक है, पहले तो सवाल पूछ। हाँ, तो रिलेशनशिप्स और हसल, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे पर किसी ना किसी तरह से इफेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप किसी तरह से हसल को इफेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और हसल किसी तरह से रिलेशनशिप पर इफेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? यार बहुत रिलेटिव चीज है। अब इसमें अब बहुत सारे लोग हैं इस पे, तेरे को फिर मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट जवाब दे देंगे, ये कर लो सब हो जाएगा।
उनके खुद के ना एक रिलेशनशिप फकअप हुआ होगा। हाँ। देखो भाई, अगर मैं बोलूँ ना कि मेरा रिलेशनशिप और काम एक दूसरे के साथ मिंगल नहीं करता, तो उसका बोलने का मतलब पता क्या हुआ कि मेरा कोई भी लाइफ का रिलेशनशिप मेरे काम के साथ मिंगल नहीं करता या मिंगल करता है, राइट? ये होगा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि मेरी मम्मी भी उतनी खुश है, मेरी बीवी भी, मेरी चाची भी, मेरी ताई भी, मेरी दीदी भी, सबको उतनी खुश है। क्या मैं सारे रिश्ते एकदम बढ़िया लेके चल रहा हूँ काम के साथ? एक भी अगर हल्का सा हिला हुआ है ना, तो मतलब मैं नहीं लेके चल पा रहा। समझिए, एब्सोल्यूट में बात कर रहा हूँ। मेरा एक लाइफ का ना थीम रहा है, जो पर्सनली मैंने एक बहुत बड़े आदमी से सीखा। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, डॉक्टर पीजे सिंह। ही इज द फाउंडर ऑफ टाइनॉर। मैं उनको कंसल्ट करता था मार्केटिंग के लिए, उनकी कंपनी के लिए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक कंपनीज इन द कंट्री। बट मैं जितना उनसे सीखा ना, उतना मार्केटिंग मैं उनको, उनकी पूरी टीम को सिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही सीख गया यार, राइट? और मैं बहुत एब्जॉर्बेंट हूँ, यू नो। जैसे ही मुझे लगता है ना कि ये आदमी है, मेरे सारे सेंसेस खुल जाते हैं बस और बस रिसीव करने के लिए, राइट? इनर सर्कल, मेरे 5 लोग जो मुझे अफेक्ट करते हैं। पहले तो वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है, फिर वो सब अफेक्ट करेंगे। वो हाँ भी अफेक्ट करेंगे, वो ना भी अफेक्ट करेंगे, वो पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। सो आप अपने 5 लोग पहले, या 7 लोग, या 3 लोग, जो भी आपका इनर सर्कल है, वो डिफाइन करो। उन रिलेशनशिप्स को संजो के चलो, साथ में काम के। मैंने बेस्ट तरीका क्या निकाला? मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा क्या बोलते हैं नेफ्यू, सब मैंने अपने स्टार्टअप में जोड़ लिए। अच्छा। उसके इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि वो मेरे XYZ थे, क्योंकि वो स्किलफुल भी थे, वो डिजर्व भी करते थे। पर मेरे को एडेड बोनस मेरी लाइफ के तीसरे स्टार्टअप में 2 फेल करने के बाद ये मिला कि पहली 2 टूटी टीम की वजह से, तीसरी बार मेरा टीम सही हो गया। और टीम इसलिए सही हुआ क्योंकि इस बार टीम इनर सर्कल में था। इस बार टीम में अगर स्किल और विल की बात हुई तो मैंने विल को ऊपर रखा स्किल से। स्किल तो साला एक्वायर हो ही जाता है। इन सब में कुछ कुछ कमी थी, मुझ में भी बहुत कमियां थी। हम सबने एक दूसरे से एक दूसरे का स्किल सीखा। बट विल साला, if I'm fighting with them, I know we're on the same side of the table. Is all I'm saying. So you have to make sure that you create an inner circle which is there throughout, which affects you. और honestly बोलूं, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम सब क्रिया योगी हैं, अष्टांगिक योगी नहीं है हम लोग, तो हमें लोगों से फर्क पड़ना चाहिए। लोगों का दुख हमें दुखी करना चाहिए। हमें एस्पिरेशन होनी चाहिए कि मैं अपने इनर सर्कल के इस आदमी को सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास में XYZ जर्नी करवाऊंगा, राइट? इट इज नेसेसरी फॉर अस टू बी एवरीथिंग and you know, be bothered by everything and happy by everything what this inner circle does. इसके बाहर राइट, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, प्रोफेशनली किसी के साथ गलत मत करो, पर्सनली किसी को हर्ट मत करो, पर इतना एक्सेस भी मत दो कि वो आपको ये दोनों कर सके आपके और साथ। एक लाइन बना के रखनी चाहिए उनके बीच में। फिर सर ऐसा है ना, वो लाइन तो बनी रहेगी ना। देखो क्या है, जब आप इनर सर्कल पे इतना कन्विक्शन दोगे तो वक्त तो आपके पास रहेगा नहीं। हाँ, ये भी है। So अभी पता है क्या हो गया इन लास्ट 1 year, a lot of people call me, I had a huge circle, I was always a social butterfly, you know. तो a lot of people call me and tell me, साले टाइम नहीं है तेरे पास, बड़ा आदमी हो गया तू। मैं बोलता हूँ हाँ, बहुत हो गया। पैसे में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बड़ा कैसे होता है तू बड़ा कैसे होता जा रहा है? जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज तेरे पे आ रही है तू उतना बड़ा हो रहा है मेरे भाई। तू पैसे से बड़ा नहीं हो रहा, राइट? तू एक्सपीरियंस से बड़ा नहीं हो रहा, तू जिम्मेदारियों से बड़ा हो रहा है। अभी तेरे पे कल तेरी बहन की शादी डाल दी ना, तू और बड़ा हो जाएगा। समझ रहा है? सही बात। 3 इडियट्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ये था अपना आमिर खान, पर सबसे बड़ा जो था वो था जिसके घर पे एक बूढ़ी माँ और वो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, शर्मन जोशी। तो सीधी बात है, ये बड़ा आप यू हैव टू बी वेरी एंड यू हैव टू बी अनअपोलोजेटिक भाई। टू द पीपल यू डोंट केयर, फक ऑफ भाई। हाँ जी हाँ,
मैं हूँ खलनायक. So people tell me कि अरे I'm a Sanjay Dutt fan, right? I've admired him all my life. I've had the opportunity of speaking with him once also. When I was so drunk I didn't even remember the other day. But then my friends told me, bro, you yesterday had a word with Sanjay Dutt. I'm like, what? But yeah, I learned. I just know one thing. To the people, you know, you matter, and the people that matter to you, be Shahrukh, be careful, be, you know, loving, be nurturing, be everything. जैसे वो करता है ना अपने लोगों के साथ. To the people that don't matter to you, be Sanjay Dutt. So मेरी लाइफ इसके बीच में साइनोसॉइडली चल रही है. ब्यूटीफुल. ये पॉडकास्ट अब ख़त्म तो हो ही चुका है वैसे, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट हैव वर्ड्स. ऑफन आई डू हैव वर्ड्स टू कंक्लूड अ पॉडकास्ट, बट दिस टाइम आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज आई फील दैट दिस इज़ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर डन टिल नाउ. आई एम वेरी ऑनर्ड. आपको कैसा लगा? आप अपना So two things यार कृष्णांश, मैं एक चीज बोलूंगा कि I am very glad that you didn't ask a lot about my business and about entrepreneurship. And for the first time in my life, I have had the opportunity to express myself. Yeah. I've never had the opportunity. I've always had the opportunity to give gyan, to ask questions or to pitch, right? कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं startup ये करता है, वो करता है. I've never had the chance to express. And I think what you're doing with entrepreneurs, because we're all bottled up, we're all very chained, you know. Yeah. It's a very good platform that you're building for people who want to express themselves, and for the other people that I interact with daily, professionally and personally, to know that, you know, Vivek is much more beyond. He's something beyond the CEO of Sukham as well. Yeah. So I'd like to congratulate for what you're building, and I hope and I'm wishing all the best, and I'm very sure कि 2024 में दिसंबर में जब हम बैठेंगे साथ में एक ड्रिंक पीने, तो तू कुछ जो तू अपने सक्सेस के पैरामीटर्स मुझे बता रहा था उससे बहुत बियॉन्ड अचीव कर चुका होगा. थैंक यू. आई एम नम टोटली. जेन्युइनली मैं बहुत एकदम ख़त्म हो चुका हूँ इस वक्त अंदर से, और क्योंकि इट्स बिकॉज कि मैं आपसे एक महीना पहले इतना ज़्यादा इम्पैक्टेड फील कर रहा था पॉजिटिवली, और अब आपसे ये चीज़ें सुनना, इट्स बियॉन्ड एनीथिंग फॉर मी, एंड आई एम श्योर 2024 बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. Awesome, man. All the best. अमेजिंग स्टार्ट टू दिस. थैंक यू. Thank you. आई रिमेंबर जब मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रहा था तो उस वक्त there were multiple instances where I was again blown away with the knowledge he was sharing in this podcast. I'm sure कि आप भी इस वक्त अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि आपने आज कुछ नया सीखा है. आई होप कि ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके जा रहा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो YouTube पर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और अगर आप ये शो किसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो इसको फॉलो करना ना भूलें. मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार.